तो जितने भी लोग CSS HTML सीख रहे हैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन CSS में ये होगा कि 3 स्टाइल्स कौन कौन से हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि HTML को स्टाइल कितने तरह से अपने अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता होगा 3 तरह से अप्लाई करते हैं। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। ये 3 स्टाइल बनाए क्यों है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ और आप उसको लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे, दैट्स माय गारंटी। इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सिर्फ HTML टैग्स पता होने चाहिए कि HTML क्या है, उतना बेसिक आपको थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। तो आराम से आप ये तीनों चीज़ें समझ पाओगे ईजीली। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप इसके फंडामेंटल को समझ ले। सबसे पहला CSS क्या है। CSS कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इट्स अ स्टाइलिंग शीट। एक शीट है जिसके अंदर स्टाइल लिखी जाती है कि भाई पैराग्राफ के कलर कौन से करने हैं, फ़ॉन्ट कौन से रखने हैं, स्पेसिंग कितना रखना है, वो सब अपने वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो CSS क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग HTML। HTML को स्टाइल करने के लिए CSS यूज़ किया जाता है। जो 3 टाइप है उसमें सबसे पहला जो टाइप है इनलाइन, उसको सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज़ एन इनलाइन CSS। पहले तो आपको पता चल गया इनलाइन यानी कि वो जिस लाइन में लिखा है HTML उसी लाइन में अगर हम CSS लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के लिए हम लोग HTML का जो टैग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने HTML स्टार्ट किया है और ये HTML एंड किया है, ठीक है ना। HTML में हम लोग पहले हेडिंग रखते हैं, हेडिंग के बाद आप देयर इज़ अ हेड सेक्शन एंड देयर इज़ अ बॉडी सेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सो देयर इज़ अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ यहाँ हमने स्टार्ट किया और यहाँ ये P टैग जो है वो हमने एंड किया है। तो यहाँ P जो टैग है उसके साथ ही ये मेरा जो P टैग है उसके साथ ही हम यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं। तो उस एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे स्टाइल लिख रहा हूँ। तो जहाँ भी मेरा पैराग्राफ लिखा है मैंने उसी पैराग्राफ में लिखता हूँ मैं स्टाइल दे के, उस स्टाइल में लिखता हूँ वहाँ पे कलर, फॉर एग्जांपल ग्रीन। अगर मैं वहाँ पे ग्रीन लिखता हूँ तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है वो ग्रीन कलर के टेक्स्ट वाला बन जाएगा। तो इतना फंडा समझ लो। ये हो गया आपका इनलाइन CSS। HTML में जितने भी टैग हैं, जितने फॉर एग्जांपल इस पेज में अगर 50 पैराग्राफ है तो 50 पैराग्राफ के टैग के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि हर एक का कलर मुझे कौन सा करना है। पहले पैराग्राफ में मैंने टैग स्टाइल लिख दिया, P के बाजू में उसके बाजू में ही कलर पहले का रेड रखना है, दूसरे का येलो रखना है, तीसरे का ब्लू रखना है। उस तरह से हम हर एक टैग में वो स्टाइलिंग लिख सकते हैं। ये स्टाइलिंग आपका हो गया इनलाइन CSS, ठीक है। इसको समझ लो, इनलाइन CSS हर एक टैग के साथ में ही HTML के अंदर ही लिखा जाता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा ये आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे बाद में सपोज सभी फ़ॉन्ट्स का कलर सेम करना हो तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हर एक का स्टाइल खुद से हमने अलग से लिखा है। बिकॉज हर एक टैग के पास आप खुद से स्टाइलिंग हर एक का अलग अलग करोगे, कोई कॉमन रूल तो है नहीं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। स्टाइलिंग सबका आपने सेपरेटली किया है, हर एक चीज़ का स्टाइल आपको वहाँ पे जाके आपका HTML कोड चेंज करना पड़ेगा। HTML कोड के अंदर हम स्टाइल चेंज करने के लिए HTML चेंज नहीं कर सकते। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए HTML का और स्टाइलिंग अलग रखना चाहिए। अगर आप अलग कर देते हो दैट इज़ बेस्ट। तो ये आपका हो गया इनलाइन CSS। बहुत ही गंदा मेथड है स्टाइलिंग करने का, नहीं यूज़ किया जाता प्रोफेशनली तो बिल्कुल नहीं। सेकंड है इंटरनल। नाउ व्हाट इज़ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है, आपका जो वेब पेज है HTML, ठीक है ना, उस वेब पेज के ऊपर ही आप उस पेज का जितना भी स्टाइल के रूल्स हैं, इस पेज के जितने भी स्टाइलिंग के रूल है उसी पेज में आप ऊपर लिख दो, ठीक है ना। ऊपर कहाँ पे, आपका जो HTML है उसके अंदर हेड सेक्शन होगा और बॉडी सेक्शन होगा। हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल एक टैग लिख दो और टैग के अंदर आपको लिखना है कि भाई जितने भी पैराग्राफ है इस पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर, इसके बॉडी के अंदर अगर 50 पैराग्राफ है तो सभी के सभी कलर्स कौन से रखने हैं वो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई P
पी जितने भी सिलेक्टर है यानी कि जितने भी टैग है उनके कलर रेड कर दो। जितने भी हेडिंग्स है फॉर एग्जांपल H1 के कलर ब्लू कर दो। तो सभी के सभी ये रूल्स आप यहाँ स्टाइल टैग के अंदर लिख सकते हो और ये स्टाइल टैग वेब पेज के अंदर ऊपर लिखा होता है। तो हर एक वेब पेज का खुद का ऊपर स्टाइल टैग होना चाहिए। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या हो गया, हम बॉडी के अंदर हर एक टैग के साथ स्टाइल टैग नहीं लिखते, हेडिंग सेक्शन में आप एक स्टाइल टैग बना देते हो और वहाँ पे इस पेज में जितने भी रूल्स अप्लाई करने हैं वो आप हर एक पेज के रूल्स बना के हर एक पेज में रख सकते हो। बट स्टाइल टैग, सो इसका सिंपल एडवांटेज क्या हो जाएगा, आपको जब भी इस पेज के रूल्स चेंज करने हो या स्टाइलिंग चेंज करने हो तो आपको बॉडी में नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ हेडिंग के अंदर स्टाइल सेक्शन में जाके जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स आपको चेंज कर देने हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज। इससे भी इसका डिसएडवांटेज एक छोटा सा क्या हो सकता है, एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आपके पास लेट्स से आपकी वेबसाइट में 50 वेब पेजेस है, तो 50 वेब पेजेस में खुद का हर एक का ऊपर अलग स्टाइल सेक्शन होगा और हर एक का स्टाइल उसमें लिखा होगा। सो अगर आपको फिर स्टाइल चेंज करना हो, ये सबका साथ में चेंज करना हो, बिकॉज देखो जितने भी वेबसाइट्स हैं ना, दे हैव देयर ब्रांड, उनके कलर्स, उनके फॉन्ट, ये सब चीज़ें फिक्स होती है। तो मुझे पूरी वेबसाइट का अगर ये स्टाइलिंग सेम रखना हो और फ्यूचर में चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको 50 वेब पेज ओपन करके हर एक का हेडिंग सेक्शन ओपन करके स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव एडवांटेज वाला CSS में क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। व्हाट इज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट? एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक कॉमन CSS एक शीट बनाया जाता है, एक .css फाइल बनाई जाती है और उस फाइल के अंदर रूल्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल CSS फाइल के अंदर आप लिख सकते हो कि अगर पैराग्राफ है तो उसका कलर ये रखो, उसके फॉन्ट ये रखो, उसके फॉन्ट का साइज़ ये रखो, ठीक है ना। अगर लेट्स से देयर इज़ एन इमेज टैग तो इमेज टैग क्या होना चाहिए वो लिखो। H1 हेडिंग है तो वो कैसा होना चाहिए वो रूल लिखो। तो वो जितने भी रूल्स हैं आप इस शीट के अंदर, इस फाइल के अंदर लिख दो और जितने भी वेब पेजेस हैं उन सभी वेब पेजेस में, अगर 50 वेब पेज हैं तो सभी वेब पेजेस को ये बोल दो स्टार्टिंग में कि आप सब आपके स्टाइलिंग के रूल्स इस शीट में से ही आपको लेने हैं। तो वो कैसे करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर एक आपको लिंक एक टैग रखना पड़ेगा और वो लिंक टैग में आपको वो शीट का एड्रेस रखना पड़ेगा। सो जब भी आपको ये 50 वेब पेज की स्टाइल चेंज करनी हो तो आपको हर एक वेब पेज में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये CSS शीट अपडेट कर लेना है, ऑटोमेटिक आपके 50 का जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। तो फ्रेंड्स ये थे 3 हमारे CSS स्टाइलिंग शीट। अगेन एक बार देख लेते हैं। इनलाइन, हर एक टैग के साथ आपको स्टाइल लिखना है वेब पेज के अंदर, बहुत गंदा मेथड है। इंटरनल, हर एक वेब पेज के ऊपर हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग रखते हैं, हर एक वेब पेज का खुद का स्टाइलिंग होता है। एक्सटर्नल, देयर इज़ अ सेपरेट CSS स्टाइलिंग शीट जिसमें रूल्स लिखे जाते हैं और सभी वेब पेज को इसके साथ लिंक किया जाता है और जब अपडेट करना हो तो सिर्फ इस शीट को ही अपडेट करना रहता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे तीनों स्टाइलिंग के रूल्स। आई होप आपको ये तीनों अभी परफेक्टली पता चल गए हैं। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट में लिखें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।